एक दिन की बात है, बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए सभी शिष्य बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। सभी लोग देखकर यह सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि यह बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम यह जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि यह सही बात है। बुद्ध ने कहा, मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं, जबकि उन्हें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें गुस्सा आता क्यों है। समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं, जबकि उन्हें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके अंदर अहंकार का बीज आया कहां से। समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी समस्या को हल करने से पहले उसके कारण को समझें, इससे हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी।